मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में सुबह से ही एक के बाद एक नई सूचनाएं आती जा रही हैं। सबसे पहले खबर आई कि एनसीबी की रेड में स्वतंत्र गवाह की तरह पेश किए गए किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किरण जिस तरह आर्यन खान का हाथ पकड़कर ले जाता दिखा था, उससे पहले लगा था कि वो एनसीबी का अधिकारी है, पर बाद में पता चला कि धौंस दिखा रहा ये आदमी, सेल्फी खींच रहा ये आदमी खुद धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है और फरार है। किरण गोसावी अभी तक कहाँ था कोई नहीं जानता था। कुछ दिन पहले उसने वीडियो जारी कर कहा कि वो यूपी की राजधानी लखनऊ में सरेंडर करना चाहता है। ये दावा भी किया कि उसका बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल रेड के दौरान जिस पैसे के लेन देन की बात कर रहा है वो झूठ है। फिर गोसावी को पुणे पुलिस ने आज अदालत में पेश कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि गोसावी से मुंबई पुलिस पूछताछ करे, क्योंकि मुंबई पुलिस ने 27 अक्टूबर को ही समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच बिठा दी थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अब एक 4 सदस्यीय टीम वानखेड़े पर लगे पैसे की उगाही के आरोपों की जांच करेगी। मुंबई पुलिस द्वारा जांच के लिए जारी किए गए आधिकारिक आदेश में घूसखोरी की 4 शिकायतों का जिक्र है, जिसमें से एक प्रभाकर सैल उस बॉडीगार्ड की शिकायत भी है। हमने 27 अक्टूबर यानी बीते दिन के शो में आपको बताया था कि सेल के खुलासे के बाद एनसीबी ने भी विजिलेंस शाखा के जरिए अंदरूनी जांच शुरू की थी। खबर है कि इसके लिए दिल्ली से एक 4 सदस्यीय दल मुंबई गया और इसने 4 घंटे तक वानखेड़े से सवाल जवाब किए। हमने आपको यह भी बताया था कि समीर वानखेड़े को अदालत से भी राहत नहीं मिल रही थी, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज फिर वो बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई और जिस भाषा में लगाई वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक ड्रग रेड का ये मामला कितने स्तरों पर उलझ गया है। क्या है मांगे? पहली मांग कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा फाइल हो चुकी या होने वाली कोई भी एफआईआर की जांच सीबीआई या एनआईए से हो। उसकी वजह उन्होंने क्या बताई? कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी दल है उनकी मेरे खिलाफ बुरी नीयत है। दूसरी वजह, मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। दूसरी ये उनकी मांग है। इस याचिका पर जवाब देते हुए मुंबई पुलिस के वकील ने कहा कि वानखेड़े को गिरफ्तार करने से पहले 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि इस याचिका के लिए सरकारी वकील द्वारा दिया गया बयान काफी है और इसी के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया। अदालत केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, यह भी कहा गया। गजब का खेल चल रहा है। राज्य सरकार के मंत्री के लिए एनसीबी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। इसके जवाब में एनसीबी का अफसर कहता है कि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। फिर सूबे की पुलिस अपनी ड्यूटी करने पर आती है तो एनसीबी अफसर के लिए कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण हो जाती है। दुर्भावना और ड्यूटी के बीच हो रही इस रस्साकशी ने पूरे देश को बहुत कंटेंट दिया है। हम बस अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहते हैं, इस कंटेंट का आनंद लीजिए, लेकिन सिर्फ आनंद ही मत लीजिए, ये सोचते भी रहिए कि देश में आखिर चल क्या रहा है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस बात की खुशी कि हम सिर्फ दास्ता की बेड़ियां ही नहीं तोड़ चुके हैं, अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जब ये सफ़र अपने 75वें साल में है, तब भी हाल ये है कि राज्य की पार्टी को केंद्र की एजेंसी पर और केंद्र की एजेंसियों को राज्य पर भरोसा नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर एक तरफ, टकराव दिख रहा है, तो 75 साल का हासिल यही है क्या? खैर, समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी अभी लंबी चलेगी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। वैसे इससे याद आया, आज ही के रोज मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस थाने में समीर वानखेड़े के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है, धोखाधड़ी और जालसाजी की। मुंबई के रहने वाले वकील जयेश मणि ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने सिविल सेवा में शामिल होने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर अनुसूचित जाति से आने वाले किसी शख्स का मौका छीन लिया है। तो अब ये मामला हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला होता जा रहा है। अब हम रुख करते हैं इस केस के दूसरे पहलू पर, आरोपियों की रिहाई। आज आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बेल याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीसरे दिन सुनवाई की। एक लाइन की खबर यह है कि बेल मिल गई, लेकिन चूंकि हमने विस्तार से बेल याचिका के पक्ष में दी गई दलीलों के बारे में बताया था, तो आपको एनसीबी की दलीलों के बारे में भी जानना चाहिए। एनसीबी की तरफ से दलील पेश की असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने। उन्होंने कहा कि आर्यन या अरबाज पहली बार ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, ये पिछले कुछ वर्षों से ड्रग्स के नियमित ग्राहक हैं। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खरीद की बात सामने आई, इसलिए एजेंसी इस बात का पूरा पता लगाना चाहती है कि आर्यन के पास ड्रग्स कहां से आती थी। अनिल सिंह ने दावा किया कि बरामदगी में मिली ड्रग्स महज निजी सेवन के लिए नहीं थी। आरोपी क्रूज पर 2 दिन रहने वाले थे। आर्यन जानते थे कि अरबाज के पास ड्रग्स हैं, इसलिए ये कॉन्शियस पोजेशन का मामला है। कम से कम गांधी जयंती के दिन तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। आर्यन के वकीलों का कहना था कि ऐसे मामलों में सिर्फ अपवाद स्वरूप जेल हो सकती है। इसके जवाब में अनिल सिंह ने दलील दी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस कानून में बेल अपवाद है, यानी आरोपियों को बेल मुश्किल से ही मिल सकती है, वो भी विशेष परिस्थितियों में। फिर उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों के रिमांड ऑर्डर्स को भी चुनौती नहीं दी गई है, तो उनकी गिरफ्तारी अवैध कैसे हो सकती है। आर्यन का दोस्त अचित एक ड्रग पेडलर भी है, अगर आरोपी छोड़े गए तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
इन सब के जवाब में वरिष्ठ वकील जो आर्यन खान वगैरह का पक्ष रख रहे थे, मुकुल रोहतगी, उन्होंने सवाल किया कि एनसीबी पूरे छापे में मिली बरामदगी को मिलाकर आर्यन के पास कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स होने का दावा कैसे कर सकती है, और जिस षड्यंत्र का दावा एनसीबी कर रही है उसके लिए सबूत कहां है। इन सारी दलीलों के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि तीनों आरोपियों को बेल दी जाती है। जस्टिस NW सांवरे ने कहा कि वो अपना विस्तृत फैसला 29 अक्टूबर को सुनाएंगे। बेल की कंडीशंस भी तभी बताएंगे। इस फैसले की कॉपी आने के बाद ही समझा जा सकता है कि अदालत ने किन दलीलों को वजन दिया। संभव है कि जमानत के साथ कुछ शर्तें भी हों, जैसे पासपोर्ट जमा करना, बिना एजेंसी को सूचना दिए मुंबई से बाहर न जाना आदि इत्यादि। अभी के लिए बस इतनी खबर है कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन 29 या 30 अक्टूबर को अपने घर होंगे। अब मुंबई से इतनी खबरें आ गई तो एक खबर लगे हाथों और सुन लीजिए। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे की अदालत से नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है। ये मुंबई पुलिस की दरख्वास्त पे जारी हुआ। 23 जुलाई को मामला दर्ज हुआ था परमबीर सिंह, सचिन वाजे इत्यादि के खिलाफ एक्सटॉर्शन को लेकर, वसूली को लेकर, और उसके बाद से अब सरकार और पुलिस कह रही है कि वो एब्सकॉन्ड है, यानी फरार चल रहे हैं, और उसके बाद अदालत की तरफ से ये फैसला आया है। देखिए आगे आगे क्या होता है।